चले भाई इधर ध्यान से देखो, आवृत्ति पढ़ाया था ना, कितने प्रकार की थी? कितने प्रकार की? हाँ ध्यान से सुना, आवृत्ति नहीं पढ़ाई है। आवृत्ति नहीं पढ़ाई है तो कितनी है? पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी और श्रव्य। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, सबसे यानी कम कौन सी है? सबसे कम श्रव्य। सबसे कम कौन सी है? सबसे ज्यादा? बीच वाली कौन सी थी? चमगादड़ में कौन सी है? चमगादड़ में डॉल्फिन, डॉल्फिन में बड़ा श्रव्य है क्या? और उसके बाद क्या था? डॉल्फिन पराश्रव्य हो गया। सभी को आवृत्ति में किसी को दिक्कत है क्या? आवृत्ति में किसी को दिक्कत? अब देखो ध्वनि की चाल बताया था ना, देखो ध्वनि, हाँ देखो ध्वनि की चाल की खोज किसने की? ये जनक कौन है? लपालप मत बोलना। कौन है इसके जनक? जनक कौन है इसके? जनक कौन है इसके? लाप्लास। जनक कौन है इसके? ये भी तीन। इसकी चाल कितनी होती है? लगभग में कितनी होती है? 330 मीटर पर 330 मीटर पर सेकंड। अरे क्लियर में भाग गुणा भी कराना दिक्कत पड़ेगी यार, समझा करो। अरे भूल रहे लगभग में याद रखो ना यार, अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे फिर गुणा उधर कराना दिक्कत पड़ती है। लगभग में कितनी है इसकी चाल? 0 पीछे रहता बहुत आसान से गुणा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता था? लगभग में इसकी चाल कितनी है? 300 पूरा बोलो मीटर पर, बस इसी में खेल है, मीटर पर सेकंड याद रखना। 330 मीटर ये किसकी चाल है? ध्वनि की चाल। अब एक बात एज्यूम करो, ये 1 सेकंड की चाल है। कितने सेकंड की चाल है? 1 सेकंड की चाल। आपसे हम 3 सेकंड की चाल पूछे कितनी आ जाएगी? 900 लगभग में 1 किलोमीटर। लगभग में 990 आई, 996 332 है। देखो लगभग में नहीं समझ आ रहा, 1 सेकंड की चाल ये कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड। अगर हम लगभग में निकालें, यानी कि अगर इसमें देखो 330 है, ठीक है, 3 सेकंड की निकाले, इसमें 3 का गुणा करा दिया। ध्यान से देखो 0 और कितना हो जाएगा? 9 और 9, लगभग में 990 मीटर पर सेकंड आ गई। कितनी आ गई? 990 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है। हम लोग मान लेते कि 1000 मीटर पर सेकंड है। कितनी आई है? 1000 मीटर पर सेकंड। कितनी आई है? 1000 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो 3 सेकंड में है ये 1 किलोमीटर जाती है। कितनी? 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 3 सेकंड में कितनी जाती है? 1 किलोमीटर। 3 सेकंड में कितने? अब कैसे जाती है? देखो मीटर था, इसको किलोमीटर में बना दिया। इसमें क्या किया? 1000 से भाग दीजिए, कट गया। यानी कि कितना निकल के आ गया? 1 किलोमीटर। मतलब है कि 3 सेकंड जब होगा कि 1 किलोमीटर पार कर देगा। नहीं बोलते गाड़ी की 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही, यानी कि 90 किलोमीटर गति उसकी और 1 घंटा लगता है उसका। अरे सवाल तो पढ़ते होगे ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से एक गाड़ी चल रही है तो खंबे को पार करने में उसे 3 सेकंड लगता, बताइए उसकी चाल क्या होगी? पढ़ नहीं रहे हो? फिर ऐसे समझो ना भाई, ऐसा मुंह बता रहे। देखो यानी कि इसका मतलब है कि 3 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है वो? 3 सेकंड में 1 किलोमीटर। 3 सेकंड में 1 किलोमीटर से समझ में आया ये? यानी कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल लगभग में बोलो 300। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड। अब इसको 3 भागों में बांटा गया था, बताया था ना? इसको कितने भागों में बांटा गया है?
इधर लिख देते सब सोनिक, ठीक है। इधर लिख देते सुपर सोनिक, इधर लिख देते हाइपरसोनिक, ठीक है। सब सोनिक, सुपर सोनिक, हाइपरसोनिक। आ जाओ, कितने भागों में बांटी गई है ये? कितने भागों में? सब सोनिक, कितने भागों में? सब सोनिक, हाइपरसोनिक। कितने भागों में? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा हाइपरसोनिक। देखो सुपरसोनिक, सब सोनिक को देखते हैं। सब सोनिक ऐसी चाल है यानी कि ध्वनि के कम रहती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 300। अगर ऐसा निशान करते हैं तो ध्वनि की चाल से क्या रहती है? ध्वनि की चाल से क्या रहती है? कम रहती है। क्यों कम रहती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम अगर इधर से कहीं एक समझ लो इधर खड़े, ठीक है, 1 किलोमीटर व्यक्ति दूर खड़ा हमसे, और उसको हम बोलेंगे ना तो उसको 3 सेकंड बाद सुनाई पड़ेगा। कितने सेकंड बाद? अभी निकाला था ना, एक यानी कि निकाला था 3 सेकंड में कितना? लगभग में 1 किलोमीटर लगभग में निकाला था। तो उसको हम अगर बोलेंगे इधर से ना तो लगभग में उसको कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगा? 3 सेकंड। लगभग में कितनी देर बाद? अधिकतर चीजें सब सोनिक है। अभी तक वर्तमान में जो जमीन में चल रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे वगैरह, सब सोनिक है। ये क्या है? सब। अरे भाई कौन 3 सेकंड में 1 किलोमीटर जाएगा? कौन जाता भाई? जाते मिसाइल वगैरह हाइपरसोनिक के अंदर आती है। एडवांस मिसाइलें भी अभी इस पे काम कर रही हैं, सुपरसोनिक पे। तो ये यानी कि समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए पलायन वेग, सुना था ना? पलायन वेग पढ़ा था, वो कौन सा था? तो सब सोनिक समझ में आ रहा है। यानी कि ये ध्वनि की चाल से क्या होता है? ध्वनि की चाल से कम होता है। वर्तमान में जितने भी अभी तक, यानी कि एक जहाज था कॉनकोर्ड नाम का जहाज, सुनो उसको ध्यान से। जहाज का नाम था कॉनकोर्ड। वो यानी कि सुपरसोनिक पे काम करता था। किस पे काम करता था? सुपरसोनिक पे। पैसेंजर जहाज था। अभी जो राफेल वगैरह है ना, वो सुपरसोनिक है। तो जहाज था सुपरसोनिक, यानी कि इस पे काम करता था। किस पे? सुपरसोनिक पे। तो यानी कि समझ लो कि 1 सेकंड में जब ये सब सोनिक 3 यानी कि 1 किलोमीटर भेज देता है। कितना? 1 किलोमीटर। 3 सेकंड, समझो भाई, 3 सेकंड, 3 मिनट का खेल नहीं, 3 सेकंड में 1 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना सभी लोग? 3 सेकंड में कितना? 1 किलोमीटर। तो सब सोनिक तो इससे भारी होगा, मतलब सुपरसोनिक तो इससे भारी होगा कि नहीं? भारी होगा। तो सब कॉनकोर्ड जहाज था वो सुपरसोनिक पे काम करता था। किस पर काम करता था? सुपरसोनिक पे। तो उसमें पैसेंजर बैठे थे। हाँ भाई, इससे तो ज़्यादा ही भागेगा वो, ठीक है। तो उसमें पैसेंजर बैठे थे। क्या हुआ? मेटल का टुकड़ा, यानी कि जब वो लैंड कर रहा था तो एरो उस पे मेटल का टुकड़ा गिर गया, यानी कि रनवे पे मेटल का टुकड़ा गिर गया। तो टुकड़ा गिर गया ना, तो जहाज यानी कि उधर साफ सफाई, यानी कि उनको मेटल वगैरह नहीं रहे, तो मेटल का टकरा के उसे पंखुड़ियाँ रहता ना, उस पर लग गया। यानी कि उसको बचाते बचाते पूरे पैसेंजर मर गए थे, इतना फास्ट था वो। इनकी स्पीड उतरने में, इसकी स्पीड कम से कम 300 रहती, 330 किलो उतरने में, और इन नॉर्मल जहाजों की 100 से 150 रहती है। यानी कि जब उतरते ना तो गति पकड़ते 100 से 150, जब उड़ते तो 1900 ऐसा उड़ते, 800, 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना? जिससे गाड़ी चलती 100 किलोमीटर में, 120 में, 80 में, तो 1000 कितना? 1000। अरे सभी को समझ में सब सोनिक क्या है क्या नहीं है? सब सोनिक, यानी आपसे पूछा जाए यानी कि ध्वनि की चाल से क्या होता है? ध्वनि की चाल से कम होता है। जो भी जहाज अभी तक ये अपने उड़ रहे हैं ना, यानी कि पैसेंजर जहाज, वो कौन से हैं? सब सोनिक है। कौन से हैं वो? सब सोनिक है। अब देखो सुपरसोनिक होता है, ध्वनि की चाल से क्या होता है? ज्यादा होता है। सुपरसोनिक ध्वनि की चाल से ज्यादा होता है। सुपरसोनिक ध्वनि की चाल से ज्यादा होता है। अब समझ लो सब सोनिक, यानी कि ध्यान से अगर समझे तो, यानी कि 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 300, लगभग में अगर देखेंगे ना तो 1 सेकंड में लगभग में देखें 330 मीटर जा रहा है, ठीक है। और लगभग में देखें तो 3 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? तो इससे ज्यादा है ये,
यानी कि सुपर ये कम था और ये ध्वनि की चाल से ज़्यादा है, यानी कि 330 कभी नहीं हो सकता, 331 रहेगा। कितना रहेगा वो? 1 सेकेंड में 331। ध्वनि की चाल से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा रहेगा? हर हमेशा ज़्यादा रहेगा। कितना रहेगा? 331। तो इसलिए देखा होगा आप सभी लोग, ये फाइटर जहाज होते हैं ना, फाइटर जहाज 1 सीट रहती है, उसमें 1 से 2 सीटें रहती है, कितनी? ज़्यादा नहीं बनाते, 1 से 2 सीटें, वो सुपरसोनिक पे काम करते हैं। उसमें नॉर्मल व्यक्ति ऐसे जाके नहीं बैठता है, देखा होगा नीले यानी कि उस कलर का सूट उनका रहता है, उसे जी सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? जी सूट। जब वो यानी कि उनका वो होता है ना पायलट वगैरह उस जहाज का, यानी कि लड़ाकू विमान वगैरह का, ऐसा एक हेलमेट रखता है। जब उतरते हुए पिक्चरों में दिखाया गया ना, लड़की ऐसे एक हाथ में ये, एक हाथ में ऐसे दबा के रखती कुछ, यानी कि वो सूट के अंदर जाती। कारण क्या होता है? जब वो घूमते हैं, यानी कि समझ लो कि 1 सेकेंड में 330 मीटर पर सेकेंड, तो इससे तो यानी कि ध्वनि की चाल से ज़्यादा है। वो जब घूमते तो उनका जो यानी कि माइंड में जो अपना ये खून संचार चल रहा पूरा पैरों पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? पैरों पे। तो वो जहाज में ऑक्सीजन वगैरह पूरी हवाएं भरी होती है, तो तुरंत ऊपर भेजता है। क्या भेजता है? तुरंत ऊपर भेजता है। अब समझ लो कि इधर नॉर्मल जहाज़ों में अभी जो भी यात्रा करेंगे ना, यानी कि बरसात के टाइम यात्रा बहुत खतरनाक होती है। टर्बुलेंस जहाज में बहुत भयंकर बनता है। क्या बनता है? टर्बुलेंस। यानी कि समझो कि जहाज में यानी कि बरसात के टाइम यात्रा करो ना, तो पायलट जो होता है ना, यानी कि बहुत कम स्पीड में चलाता है, क्योंकि आसमान में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि बरसात का मौसम है, पता नहीं कहाँ से कैसा मौसम हो, तो टर्बुलेंस बनाता है। तो जो सुपरसोनिक यानी कि जो अभी काम कर रहे हैं, तो उनको देखा होगा तुम लोगों ने, झुंड में चलते हैं। कैसा चलते हैं? कभी ये उसको फाइटर जहाज को अकेले देखा है किसी ने? अभी देखो वायु से अभी थी ना एयरफोर्स, यानी कि डे बनाया गया जाता, तो वीडियो निकल लेते 1 से 7, 3 7 चलते हैं, एक साथ चलते हैं फाइटर जहाज। कैसे चलते हैं? एक साथ। कैसे चलते हैं? एक साथ। कैसे चलते हैं? जो पायलट होता है वो क्यों जी सूट पहनता है? कारण है कि उसमें जी सूट जो होता है ना, उसमें पूरा हवाएं भरी होती है उसके अंदर। उसके बाद हेलमेट पहनता है, हवा वगैरह भरते, यानी कि जो ये खून नीचे यानी कि इधर है, ये पूरा नीचे अब घूम के आए एकदम से 1 सेकेंड में, समझो 331 समझ लेते, ठीक है, ज़्यादा 331 एकदम से घूम गया, एकदम पूरा खून नीचे जाता है, एकदम पूरा खून। वो जो सीट बेल्ट उसकी रहती, कम से कम 8 से 9 सीट बेल्ट उसकी बांधी जाती है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। पता चला धड़ाधड़ लड़के मार गया वो फाइटर, मारने खुद दूसरे को गया था, खुद मर गया। तो समझ में आ रहा है सुपरसोनिक? समझ में आ रहा है सुपरसोनिक क्या है क्या नहीं है? आपसे पूछेगा फाइटर जहाज किसमें है? फाइटर जहाज मिसाइल भी सुपरसोनिक पे काम करती है। किस पे काम करती है? मिसाइल किस पे काम करती है? मिसाइलें किस पर काम करती हैं? सुपरसोनिक। सब सोनिक सुपरसोनिक में किसी को दिक्कत हो तो बोलो। आ रहा है सभी को समझ में? सब सोनिक क्या है, सुपरसोनिक क्या है? आ रहा है? जहाज वगैरह, नॉर्मल जहाज वगैरह, यानी कि जो आएंगे वो किस में आएंगे? सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? सुपरसोनिक, यानी कि फाइटर जहाज, मिसाइलें बोले, मिसाइल आदि वगैरह वगैरह किस पे आएंगी? किस पे आएंगी? याद रखना, एग्जाम्पल इधर ही से बनाएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। सभी को पता आ रहा समझ में? सब सोनिक सुपरसोनिक क्या है क्या नहीं है? दल लड़कियों में लड़कों पीछे आ रहा कि पूरा व्रत हो क्या? व्रत हो? हाँ व्रत हो? लड़कियों में कौन कौन व्रत है? नहीं कोई है क्या अभी? चलो ठीक है। हाँ तुम रोजा है आज क्या तुम्हारा? तुम लोग तो मनाते नहीं होगे ना? नहीं मनाया जाता, मगर पकवान वगैरह तो बनाते होंगे आज के दिन की नहीं? ये नहीं, दीपावली मनाते हो तुम लोग? चलो इधर ध्यान देते हो। सब सोनिक सुपरसोनिक समझ में आ रहा? फाइटर जहाज, फाइटर जहाज, फाइटर जहाज, फाइटर जहाज, मिसाइल, मिसाइलें, एडवांस मिसाइलें सब हाइपरसोनिक होते हैं। एडवांस मिसाइलें देखो सुपर, ये जो सब सोनिक था ये ध्वनि की चाल से कम था। सुपरसोनिक ध्वनि की चाल से, ये ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा होता है। कितना गुना ज्यादा होता है? ध्वनि की चाल यानी कि 330 में 5 का गुणा कराएंगे उतने गुना ज्यादा होता है। कितने गुना ज्यादा होता है?
5 गुना, यानी कि देखो ध्वनि की चाल कितनी थी 330 मीटर पर सेकेंड, अगर इसमें गुणा कराएंगे 15 1 16, यानी कितना है ये ध्वनि की इतना ज़्यादा 1650 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1650, समझ रहे, लगभग में 1.5 किलोमीटर, लगभग में प्रति सेकेंड, लगभग में कितना, लगभग में 1 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर, कितना 1 सेकेंड में कितना, ध्यान से समझो, 1 सेकेंड में कितना हाइपरसोनिक चलता है, हाँ 5 गुना ना लिख दिया ना, 1650 ही तो है ना ये, लगभग में देखो 1000 ये हो गया, 1650 यानी कि 1000 का आता है, लगभग में बता रहे 1.5 किलोमीटर, लगभग में कितना प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, समझ रहे हो, 2 सेकेंड में 3 किलोमीटर, 2 सेकेंड में 2 सेकेंड, मिनट का खेल नहीं है, समझ में आ रहा है ये। हाइपरसोनिक कितनी तेजी चलता है, सबसे तेजी कौन चलता है, हाइपरसोनिक चलता है, सबसे तेज कौन चलता है, कौन सबसे तेज चलता है, पूछेगा ध्वनि की चाल से 5 गुना कौन होता है, तो कौन होता है, ध्वनि की चाल से 5 गुना कौन होता है, ध्वनि की चाल से 5 गुना कौन होता है ना, 5 गुना ध्वनि की चाल से कौन है, हाइपरसोनिक। अरे सभी को समझ में हाइपरसोनिक, ये जो अभी तक एडवांस मिसाइल है, एडवांस यानी कि एडवांस मिसाइलें सी है इसमें, और कुछ नहीं, एडवांस मिसाइलें अगर पूछे उसमें लिख के आएगा, नहीं तो वो पूछेगा ध्वनि की चाल से 5 गुना कौन होता जा रहा है, तो क्या बताओगे, और अगर एग्जाम्पल उसको देना होगा तो वो फिर एडवांस मिसाइलें वगैरह का यूज करेगा कि एडवांस मिसाइलें कौन से सोनिक में, यानी कि कौन सी ध्वनि के में आएगी, कौन से सब सोनिक में आएंगे या सुपर में या हाइपर में, तो कौन से में आएंगे, सिम मिसाइल पूछे तो कौन से, मिसाइल पूछे तो, मिसाइलें पूछे तो सब सोनिक क्या है, ध्वनि की चाल से कम है। एग्जाम्पल देना हो, जहाज, जो भी जमीन में वस्तुएं चल रही हैं, गाड़ी वगैरह, सब कौन सी है, सुपरसोनिक, कौन सी है ये। अब अगर एक क्वेश्चन पूछे, देखते कौन कौन आंसर देगा। पलायन वेग पढ़ाया था, कौन से सोनिक में आएगा वो, सुपरसोनिक। सुपर वाले हाथ उठाए, हाइपर वाले हाथ उठाए, सब वाले हाथ उठाए, भाई सभी लोग हाथ उठाओ, तुम लोग के सभी लोग हाथ उठाएंगे, देखेंगे कौन नहीं उठा रहे, नीचे करो, सब वाले हाथ उठाए, सब सोनिक वाले, सब सोनिक, एक लड़की है, सब सोनिक है। पलायन वेग, पलायन वेग का मान ही नहीं पता होगा तो क्या बताऊंगे, बुद्धि नहीं है तुमको। वो 11.2 मीटर पर सेकंड के, लड़कियों में सच्ची में दिमाग कम होता है, अब पता चल, लगभग 11.2, और ये कितना है, ओनली 1.5 या 1.5 है ना हाइपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक का बाप है। नहीं आएगा हाइपरसोनिक, एक सेकंड में 1.5 किलोमीटर चलता है, ये 1 सेकंड में 11 किलोमीटर उड़ा देता है, समझ में आ रहा, ये इसका बाप है भाई, बाप से ऊपर बाप का दर्जा लेके बैठा है, समझ रहे, ये 1.5, ये 11.2, यानी कि 10 किलोमीटर का अंतर करा दिया, कितने का, 10 किलोमीटर, समझा करो थोड़ा, मान याद रखो, मान पूछेगा दिमाग पलट जाएगा। हाँ, पलायन वेग का मान कितना होता है, पलायन वेग का मान याद रखो। सब सोनिक हाइपरसोनिक समझ में आ गया सभी को, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, पहला दो, किसी को दिक्कत, पीछे आगे, यानी कि ध्वनि की चाल खत्म हो गई, ध्वनि की चाल खत्म, ध्वनि की चाल में किसी को दिक्कत, इससे बाहर काम नहीं पूछेगा। ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 300 मीटर पर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड, चलो ठीक है। और इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, लाप्लास नामक वैज्ञानिक थे, पूरा एकदम महाभारत रच के रख गए। तो इसके बाद उन्हें देखो आवृत्ति को 3 भागों में बांटा था, पराश्रव, अवश्रव, पापा का परा और पापा की परी। पापा की परी क्या होती है, सबसे कम या छोटी,
पापा के परा, पापा के परा, परा लड़कियों से बोला, सिर्फ बोलेंगे पापा के परा क्या होते हैं? बताओ इंटेलिजेंट होते कि नहीं होते? अभी परा सिर्फ ये रूप कौन सा है इसका? इंटेलिजेंट का रूप नहीं है वो। मतलब पापा की परी कैसी होती है? सबसे कम, सबसे लड़के ईमानदार रहते। देखो बता रहे लड़कियां बेईमान नहीं है। बताया करो भाई पापा के परे कैसे रहते? सबसे गधे, गधे रहते भाई। चलो कुछ तो है हम, यही बहुत बड़ी बात है। देखो लड़के कुछ तो हैं भाई। ये देखो तुमने बोला पापा के परे गधे होते, चलो कुछ हैं हम, यही बहुत बड़ी बात। तुम लोग हाँ ये देखो तेरी परियां हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा दिमाग नहीं कम होता है यार, उनका होता है। ये देखो लड़के बोल रहे कि सभी दिमाग कम होता है। हाँ हाँ सब पूछे। हाँ अगर देखो ईमानदार देखना भी, अगर देखो इधर क्या नाम है तुम्हारा? इसका क्या नाम है? पायल, पायल। देखो अगर लड़कों ने बता दिया फिर क्या होगा? लड़कों को मारेंगे। हाँ ये लड़की पूछे जो पढ़ा है वो पूछो, इन्होंने बता दिया तो तुमको मारेंगे। तो फिर उसको मारो। हाँ नहीं नहीं पूरे देखो इधर ध्यान से सभी लोग। वो अंदर खड़े यार पढ़ा रहे हैं। चलो इधर ध्यान से देखो, देखो इधर देखो। तुम बोले ना कि सब लड़के, सभी लड़के देखो सभी। अब बताओ जो भी एग्जाम होते हैं अधिकतर लड़कियां टॉप मारते हैं। कौन मारता है? ईमानदारी से बता रहे लड़कियां टॉप मारते हैं। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है ना लड़के, अब की बार का लड़कियां, अगली बार का शुभम कुछ गया था बिहार का था वो टॉप पे। कौन गया था? मैं आ गया, आ गया। किसी को प्रॉब्लम? हाँ सुपरसोनिक का मान, इसका मान नहीं है भाई। देखो ध्वनि की चाल देखो, आपसे देखो इधर ध्यान से रखो। ध्वनि की चाल यानी कि ये 360 मीटर होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 360 बता रहे होते हैं। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्यान से सुनो, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330। अगर 330 से कम मिल जाए, ध्यान से देखो 330 से कम मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा? सबसोनिक। देखो अगर इसे 330, अगर इसे 329 भी मिल गया कौन सा हो जाएगा? सब। अगर ये 331 भी मिल गया तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका मान नहीं क्लियर कर सकते अभी। हाइपरसोनिक का भी मान यानी कि ये 5 गुना ज्यादा रहता है। कितने गुना? अगर समझ लो कि सुपरसोनिक यानी कि 1600 कुछ यानी कि मिल गया, 1660 मिल गया। 1600 कितना मिल गया? 60। तो कौन से सोनिक में आ जाएगा ये? हाइपरसोनिक। कौन से सोनिक में आ जाएगा? हाइपरसोनिक। देख लेते एग्जाम्पल, देखते क्या है और एग्जाम्पल देखते। हाँ आवाज ही तुम लोग करने लगते भाई, ध्यान से सुनना। बुक सोले को बनाने वाले हैं। हाँ कुछ नहीं बोले। चलो देखो ध्यान से सुनेंगे। लड़कियां आवाज मत करो प्लीज, आवाज नहीं, गला खराब है बहुत भयंकर आज। मेरा भी कौन बोला है? तुम्हारा भी है? मौसम वो चल रहा भाई, क्या बता। गला खराब हो जाता है ना, खाना वाना पानी, गले जब खराब होता है ना यानी पानी उसमें जाता नहीं है। पानी बहुत प्यास लगती है भयंकर। अब पानी जितना ही पियेंगे उतने हानिकारक रहता है पानी, गर्म पानी पीना पड़ता है। पढ़ा कौन सा टॉपिक रहे भाई? ध्वनि की चाल यानी कि इंग्लिश में क्या? साउंड ना, साउंड ना। हाँ चलो ध्यान से देखेंगे सभी लोग भाई। मेरे को देखो ध्यान से, और कहाँ देखना है तुमको? ध्वनि पढ़ा रहे ना? चलो ठीक है।
सब सोनिक सुपर वस्तु की चाल ना। देखो अगर जिसको अच्छे से लिखना है इसमें लिया, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम होती तो उसे सुपरसोनिक, यही बताया है। फिर उसके बाद सुपरसोनिक, जब वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक होती तो उसे सुपरसोनिक। जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल, ये दो एग्जांपल दिए ना, वही है। इसमें वायुयान है, सब सोनिक में जो लिखना चाहे वायुयान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल। सब सोनिक में क्या है? सब सोनिक में वायुयान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल। कौन सा है? वायुयान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सब सोनिक है। कौन से वो? सब सोनिक, वायुयान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? मिसाइल तो सुपरसोनिक में भी है। तो एडवांस मिसाइल है ना मेरे भाई। हाइपरसोनिक में क्या है? हाइपरसोनिक में, सब सोनिक में कहाँ है मिसाइल बताइए भाई? हाँ, सुपरसोनिक में लड़ाकू विमान बोले यार मेरे भाई। देखो लड़ाकू विमान तथा मिसाइल, मिसाइल दोनों में काम करेंगे। वो सब सोनिक, हाइपरसोनिक, एडवांस मिसाइल, तीनों मिसाइलें हैं अभी अपने पास। ठीक है, देखो इतना सभी को समझ में आया। हाइपरसोनिक का एग्जांपल लिख सकते हैं अग्नि का 5 मिसाइल, वो कुछ इसका हाइपरसोनिक का एग्जांपल ही नहीं है। कुछ मत उसको मत लिखो, अग्नि फग्नि का दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा। देखो अब देखते हैं मेक संख्या। क्या देखेंगे? मेक संख्या। क्या देखेंगे? ये समझ में आ गया सभी को? किसी को दिक्कत हो तो बताओ, देखने पड़ता क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। हाँ बताओ, ये डाउट हो तो हटाए, नहीं तो इसके ऊपर नहीं बने। कहाँ से बनाऊँ? नहीं बनेंगे, अभी न्यूमेरिकल ले रहे हैं ना। देखो मेक संख्या डालेंगे सभी लोग, हेडिंग क्या डालेंगे? मेक संख्या। हाँ आगे डालो, आगे मेक संख्या। हेडिंग डालो मेक संख्या। मेक संख्या का फार्मूला लिखेंगे सभी लोग, मेक संख्या बराबर, देखो वस्तु की चाल बटे, सभी लोग सुनते रहो, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। मेक संख्या का फार्मूला सभी लोग बोलो। मेक संख्या का फार्मूला, मेक संख्या का फार्मूला, मेक संख्या बराबर, मेक संख्या बराबर, मेक संख्या बराबर। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? अरे बाप रे, तुमको क्या दिक्कत आ रही? ये भी बुरा मानना है। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई? वस्तु की चाल। देखो क्वेश्चन है किसी वस्तु की मेक संख्या। क्वेश्चन लिखो सभी लोग, रामलीला जैसा लग रहा है, राम बने हैं ऐसा माइक से बता रहे। क्या बोला? किसी वस्तु, क्या बोला क्वेश्चन भाई? कितने बोला ना? किसी वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए, किसी वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए तथा उसकी मेक संख्या 1 नहीं, अभी नॉर्मल लेते 3 है। देखो किसी वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए तथा उसकी मेक संख्या 3 मीटर पर सेकेंड है। हाँ लड़कों बताओ भाई कैसा काम पर। देखो किसी वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए, उसकी मेक संख्या 3 मीटर पर सेकेंड है। कितनी आएगी? कितनी? पहले बताओ करेक्ट वैल्यू लेना क्या? 330 लेना। 330 लेना है, 330 से गुणा कराना। अच्छा कितना आएगा? पीछे सभी का आ गया? ईमानदारी से बताओ किसको अभी ये समझ में नहीं आया? कहाँ? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ठीक है चलो अब इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या था? ध्यान से दो। मेक संख्या, मेक संख्या कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड। मेक संख्या की जगह मेक संख्या रख सकते कि नहीं रख सकते? रख सकते। ठीक है, बराबर में वस्तु की चाल, बराबर में क्या हो जाएगा? वस्तु की चाल। अब ईमान से देखो, आपको ध्वनि की चाल तो पता ही थी, क्वेश्चन यही भाई घुमाएगा वो तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए कि किसी वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए, मेक संख्या इतनी है। ठीक है, वस्तु की यानी कि ध्वनि की चाल अपने को पता है कि नहीं पता है? कितनी होती है? 300
30। अब ये भाग में इधर गुणा करा दो ना, 330 और गुणे में 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, वस्तु की चाल। बराबर में क्या हो जाएगा, वस्तु की चाल। अब देखो गुणा कराओ कितना आ गया, 990 मीटर पर आ गया कि नहीं आ गया। तो किसी को दिक्कत है इसमें, मेक संख्या में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कहाँ से होगी इसमें, कितना सभी को आ गया समझ में ये, मेक संख्या सभी को, किसी को दिक्कत, मेक संख्या बराबर फार्मूले याद रखो तो सब क्वेश्चन में कल इससे चुपके में। बच्चों वाला काम है, मेक संख्या ध्वनि की चाल वस्तु की चाल है कि नहीं है, क्या उसमें करना, गुणा कराना है। वस्तु की ध्वनि की चाल कभी यानी कि देगा ही नहीं, ध्वनि की चाल होती है। हाइपर वगैरह बोल लिया तो अब कैसे देखो क्वेश्चन में घुमाते हैं। लिखो क्वेश्चन, किसी ध्वनि की चाल नहीं, रुको हाँ रुको तो थोड़ा लिखो, किसी ध्वनि की चाल से 5 गुना, किसी ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है तथा उसकी मेक संख्या, तथा उसकी मेक संख्या 5 है, तो वस्तु की चाल बताइए क्या होगी। मेक संख्या 5 है तो उस वस्तु की चाल बताइए या उसकी चाल बताइए। बताइए भाई, बताइए क्या रहा, सभी लोग बोलो फटाक से आंसर। हाँ 8,000, पता नहीं भाई, आएगा भाई। 8,000 कहाँ है बेटे, पढ़ो भाई, कॉपी कहाँ है तुम्हारी, इधर पूरा रिलैक्स बैठे जैसे बारात में आए, नाश्ता मिलेगा, सट पढ़ाई कर भाई। कितना आएगा भाई, लड़कियों में यार ज्यादा आ रहा है सब। आप एकदम सीरियस समझ रहे हैं फिजिक्स ना, सीरियस होके समझ रहे हो ना, आता है ना। चले देखो लड़कों में कैसा कॉन्सेप्ट डाउट में है, याद आ रहा है कि अभी उधर रुकना इधर रुकना, पढ़ाई करो भाई इधर। कितना आएगा आंसर, किसका नहीं आया अभी, ईमानदारी साथ उठाया करो, बता देते नहीं तो फिर मैं रहने दू। किसका नहीं आया, सभी का आ गया, लड़कों में किसका नहीं है, एक और किसका नहीं, ईमानदारी साथ उठाओ, बताएंगे भाई हम किस लिए यार। हाँ लड़के बिना संकोच के बताएंगे, लड़कियों को दिक्कत होगी। देखो मेक संख्या का फार्मूला बोलो क्या है सभी लोग, मेक संख्या का फार्मूला, लड़कों फार्मूला बोलो भाई, मेक संख्या वस्तु की चाल बटे किसकी है, ध्वनि की चाल। देखो ध्वनि की चाल मैंने बताया था, वस्तु की चाल से v से दिखाना है, बताया था ये, ध्यान से सुनो, वस्तु की चाल को v से दिखाना है, वैसे v0 से दिखाना। अगली बार हम फार्मूला नहीं लिखूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। वस्तु की चाल को v से दिखाएंगे, v से, अगर कहीं पे v दी हो तो वस्तु की चाल है, क्या है वो है वस्तु की चाल, v0 दिख जाए तो क्या हो जाएगा वो ध्वनि की चाल, ठीक है। देखो बोलो वस्तु की चाल ज्ञात करना है, x मान लेते हैं इसको, x ही मानूंगा और कुछ मान दो, x ही मानू, पापा की परी मानूंगा, बटे ध्वनि की चाल बताओ कितनी होती है 330। उसने बोला ध्वनि की चाल से कितना है 5 गुना, 5 गुना कर दिया, हो गया, ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया। मेक संख्या कितनी दी थी, मेक संख्या की जगह मेक संख्या लिख दिया, क्या दिक्कत थी इसमें। अब इसमें गुणा करा दो ना भाई, देखो इसका गुणा कराएंगे कितना, देखो इधर डांस है, इधर गुणा कराएंगे, इसका गुणा क्या है तो 1650 आया, ठीक है। ये भाग में इधर आके गुणा में हो गया, बराबर में x हो गया। अब इसका गुणा करा 0, 25 के 5, 8 से 2 और ये कितना हो जाएगा 8 से, ये सही करा है गुणा की नहीं करा है, कितना आंसर आ जाएगा 8,000 आया समझ में सभी को, किसी को दिक्कत मेक संख्या निकालने में, हाँ मेक संख्या निकालने में किसी को दिक्कत है क्या,
दिक्कत हो तो दिक्कत ही है ना, अब इससे कुछ नहीं हो सकता। मैं एक संख्या का फार्मूला मैं एक संख्या का फार्मूला क्या है? वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330 मीटर पर कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। मैं एक संख्या निकालना, ध्वनि की यानी कि चाल भी खत्म हो गया, खत्म कर देंगे इसको धीरे धीरे। ध्वनि की चाल यानी कि देखो, ध्वनि की चाल खोज किसने की थी? ध्वनि की चाल की खोज, काले दिख रहे यार, ध्वनि की चाल की खोज, रियल चेहरा आ रहा है उसमें। ध्वनि की चाल की खोज लाप्लास, कौन किसने की थी? लपालप मार के मत आना, पता चला कि ध्वनि की चाल की खोज लपालप, क्या बता रहे भाई? किसने की थी? कितनी होती है? इसके 3 भागों में बांटा, सब हाइपर और देखो रे, सब सुपर और देखो, सब सुपर हाइपर, सब ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सब ये 3 भागों में। आवृत्ति को भी पराश्रव, अवश्रव, देखो अवश्रव, श्रव, पराश्रव, अवश्रव, श्रव, पराश्रव। अवश्रव की तरंग यानी बताई कि कितनी थी आवृत्ति? अवश्रव की आवृत्ति कितनी थी? अवश्रव की आवृत्ति बताई थी ना, 20,000 से 20,000 से कम। श्रव की कितनी थी? 20 से। श्रव की कितनी थी? 20 से 20 से। पराश्रव की 20,000 से। हमको कौन सी तरंग दे यानी कि कौन सी आवृत्ति सुनाई पड़ती है? कौन सी? आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक बंद कर दो, बंद कर दो इसको।